यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो ये वीडियो विशेष रूप से एक छात्र के कमेंट के आधार पर मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कमेंट को पढ़ा। इसमें लिखा हुआ था कि एसटीटी जो केस की सुनवाई 4 सितंबर को हुई है और जो प्रक्रियाएं कोर्ट में हुई हैं उसका कोई भी अपडेट जो है वो छात्र तक नहीं पहुंचा है। और किसी भी, उनका कहना था कि किसी भी न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर नहीं छपी हुई है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगी बनाना, और थोड़ा सा मैं विस्तार से बात करूंगा इस पे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज के न्यूज़पेपरों में कोर्ट केस के रिगार्डिंग क्या कुछ छपा हुआ है। और सबसे पहले तो सभी के लिए मैं बता दूं कि लगभग 99% जो जीत है वो हमें हासिल हो चुकी है, और अब आगे जो हमें जीत मिलेगी वो केवल 1% की होगी। 7 सितंबर को 5 केसों पे एक साथ सुनवाई होने जा रही है, और इतिहास का एक निर्णायक दिन हो सकता है ये एसटीटी छात्रों के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 तारीख को इस केस की सुनवाई है। द स्टेट ऑफ बिहार एसटीटी, जो कि पंकज जी का केस है, फिर आलोक जी का केस है, और तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे आलोक जी का। मैं पहला नंबर आपको दिखा देता हूँ। इसमें पहला नंबर जो है वो प्रशांत कुमार वीएस द स्टेट बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत कुमार का, दूसरा पंकज कुमार सिंह का है, और तीसरा जो है वो आलोक जी का है। तीसरा केस देखिए आप 6768, ये है आलोक जी का। और चौथा जो है ये हरे राम कुमार वीएस स्टेट ऑफ बिहार 6670 है ये /2020। और ये है नीरज, जिसे बोलते हैं केस का मालिक। हर जगह केस करना इसकी खासियत है, ठीक है, चाहे एसटीटी हो। और एसटीटी परीक्षा रिजल्ट को रद्द करना इसी की बड़ी साजिश थी। सबसे पहले इसी ने केस जो है वो फाइल किया था 6767। देखिए इन 5 केसों पे जो है सुनवाई होगी। हरे राम का है डीएलएड की प्राथमिकता के खिलाफ। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 7 सितंबर को जो है 5 केसों का निर्णायक फैसला आने वाला है, और एसटीटी का ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो अब हम देखेंगे पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट आई है। और पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स कोर्ट के द्वारा आते रहते हैं। ये किसी छात्र के कहने पे ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कहना था कि एसटीटी कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट उसको नहीं मिली है या न्यूज़पेपर में नहीं आई है। तो मैं आपको दिखा दूं, एसटीटी परीक्षा पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। तो देखिए लिखा है, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में हुई गड़बड़ी पर गत 16 मई को परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह सहित आलोक कुमार, देखिए पंकज कुमार सिंह सहित कुमार आलोक को की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि इस परीक्षा को का प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के 5 अलग अलग जिलों में मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच कर परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षा समिति के रद्द करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आवेदकों का कहना था कि मात्र 5 जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर पूरे प्रदेश के एसटीटी को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। वहीं परीक्षा समिति का कहना था कि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी होना काफी गंभीर बात है। पटना से ये खबर छपी हुई है। एसटीटी परीक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला को सुरक्षित रखा गया है। वहीं हम आगे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये मैं आपको जूम कर देता हूं। देखिए लिखा है, यहां से आप देंगे परीक्षा सेंटर दूर बनाए जाने का विरोध। तो लगातार विरोध जो है होता रहा है कि भाई परीक्षा सेंटर जो दूर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर विरोध जो होता रहा है।
देखिए यहाँ से लिखा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कोरोना काल में महिला अभ्यर्थियों का परीक्षा के केंद्र दूर कर दिए जाने का खुलकर विरोध होने लगा है। इस फैसले पर पुनर्याचिका की मांग कई छात्र संगठनों ने की है। शुक्रवार को बिहार बोर्ड के बाहर कई छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी को सुधार करने की मांग की गई है। हालांकि परेशान छात्र को किसी से सहायता नहीं मिलने किसी से नहीं मिलने दिया है। और एक अपडेट और आ रही है, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया, उसमें एक नंबर दिया गया था और इस नंबर पे कहा गया था कि किसी को कोई भी समस्या हो तो वो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। वो नंबर दिया गया था, लेकिन छात्रों ने अभी कमेंट किया है और कहा है कि उस नंबर पे किसी भी प्रकार का जो फोन कॉल है या किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं हो पा रही है। तो ये ऐसा बहुत ही गलत है, क्योंकि विभाग को खुद ज्ञात होना चाहिए कि छात्र एक तो रिजल्ट नहीं आया, दूसरे में अपनी तैयारी नहीं कर पाए, तीसरे में एडमिट कार्ड में इतनी सारी समस्याएं हैं। सामाजिक विज्ञान वालों को हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, गणित वालों को विज्ञान लिखा हुआ आ रहा है। ऐसी समस्याएं हैं छात्रों पे, तो विभाग को ध्यान देना चाहिए। देखिए इधर लिखा है, विद्यार्थी परिषद ने बिहार बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कहा, शिक्षकों का दमन बंद करे, सरकार छात्रों को मिले सहूलियत। लिखा है, प्रदेश मंत्री लक्ष्मी रानी ने कहा कि कोरोना काल में इतनी दूर परीक्षा केंद्र दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा व सुविधा को देखते हुए नजदीक में परीक्षा केंद्र बनाया जाना चाहिए। इधर भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि छात्रों की जिंदगी को सरकार ने गहरे संकट में डाल दिया है। इधर देखिए लिखा है, संकट में डाल दिया है। जब परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने का समय आया तो परीक्षा ही कैंसिल कर दी गई। कोविड के दौरान परीक्षा ली जा रही है। महिला अभ्यर्थियों को होम सेंटर की बजाय दूसरे शहरों में सेंटर दे दिया गया है, जबकि यातायात के साधन बंद हैं और कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि छात्रों के होम सेंटर की व्यवस्था की जाए। पटना में प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा भी की गई है। तो होम सेंटर की मांग है, दे सकते हैं, ठीक है। छात्रों ने मांग की है कि उन्हें होम सेंटर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए साफ तौर पे सरकारी वकील ललित किशोर 0 पर आउट हुआ और मैन ऑफ द मैच ललित किशोर को मिलेगा। इतना घोंचू जज तो नहीं समझता होगा इसको, इसलिए निश्चिंत रहें। इतिहास में एसटीटी का नाम हमेशा रहेगा। जीत सुनिश्चित है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे मेरे से लगातार कमेंट बॉक्स पे कि फैसला सुरक्षित रखने का क्या अर्थ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं जरा। और जो हम लोगों ने सर्वे कराया है एसटीटी का, वो भी मैं आपको सर्वे पोल भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। ये है एसटीटी का सर्वे पोल, देखिए बीएसबी पटना 28 मिनट पहले का अपडेट है। ये देखिए 85% अपडेट है कि रिजल्ट जारी होगा। 349 वोट्स मिले हैं। ये वोट तब मिले हैं जब पटना हाईकोर्ट में 2 घंटे लगातार बहस हुई है और फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण न्यूज, एसटीटी रद्द किए जाने के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। और देखिए यहां से मैं दिखाता हूं आपको, पटना हाईकोर्ट से खबर आ रही है, गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द कर दी गई थी परीक्षा। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया है। पिछले साल यह परीक्षा 16 मई को हुई थी। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह और आलोक की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की
उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के 5 जिलों में मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत के मद्देनजर बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने जांच पड़ताल की। इसके बाद पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। परीक्षा समिति के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि महज 5 जिलों में परीक्षा की गड़बड़ी पाए जाने के आधार पर पूरे राज्य के लिए एसटीटी को रद्द करना कहां उचित है। परीक्षा समिति का कहना था कि मामला काफी गंभीर है, प्रश्न पत्र लीक हुए थे, इसलिए ऐसी गड़बड़ी से परीक्षा की पवित्रता के संचालन में सवाल उठता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और सत्यव्रत वर्मा ने बहस में भाग लिया। बोर्ड का पक्ष वरीय अधिवक्ता ललित किशोर और ज्ञान शंकर ने रखा। तो देख सकते हैं भाई कि ये खबर भी छापी गई है, गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द कर दी गई थी परीक्षा। यहाँ मिल जाएगा छात्रों को उनके सवालों का जवाब। जो लोग ये पूछ रहे थे कि कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखने का क्या अर्थ है, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे रोक भी रखा है इसे। इसका अर्थ यह होता है कि मामले को कुछ समय के लिए रोक लिया जाए। ऐसा तब किया जाता है जब कोर्ट समस्त पक्षों को सुन चुकी होती है तथा समस्त पक्षों द्वारा अपने पक्ष को लिखित रूप में कोर्ट को प्रोवाइड किया जा चुका हो। फैसला सुरक्षित क्यों रखा जाता है? जज फैसला सुरक्षित इसलिए कर लेते हैं ताकि उसको आराम से लिख सकें। कोर्ट का आदेश कोई एक अथवा आधे पेज का टिप्पणा नहीं होता। जो जज ने हवा में हाथ घुमाया और आदेश लिख गया। खासकर केस 326/2016 में तथ्यों की जटिलता तथा अधिकता को देखते हुए जज साहब द्वारा आदेश सूचित कर लेना स्वाभाविक है। किसी भी आदेश के समस्त पक्षों द्वारा रखे गए तथ्य व साक्ष्य कानूनी स्थिति मिलते जुलते मुद्दों पर पूर्व में आए आदेशों का विवरण व निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रयुक्त तथ्य व युक्तियों का संपूर्ण विवरण होता है। अतः आदेश लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जज साहब को समस्त पक्षों द्वारा कोर्ट में की गई बहस को ध्यान में रखना होता है तथा साथ ही साथ तकनीकी पहलुओं पर अन्य प्रदेशों में आए फैसलों का अध्ययन एवं रिसर्च करते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। इस कार्य में समय व मेहनत दोनों लगती है। इसी बात को मैंने पूर्व में मिस्त्री और मजदूर के काम की उपमा दी थी। तो देखिए भाई ये बात है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय।